बी फाइन। आज का हमारा सब्जेक्ट है MGT 504 जिसकी हम करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। ठीक है, ये सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिजाइन जिसका कोड है MGT 504। सो इसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs प्रोवाइड करूंगी, साथ में डिटेल भी दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और आपको MCQs भी याद आ जाए। ठीक है, और ये बता दूं कि ये आपके हैंडआउट्स के और पास्ट पेपर्स के MCQs हैं और ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में भी सेम यही MCQs रिपीट होते आए, इनमें से कुछ तो जरूर होंगे। सो सारे MCQs को ध्यान से सुनना और याद करना। हमारा सबसे पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइनेड द एंड सॉर्ट थ्रू द एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू। इनमें से कौन सा डिजाइन है जो हमें बताता है कि हमारी एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है और हमें बताता है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, वो है ऑपरेटिव गोल्स। ऑपरेटिव गोल्स क्या करते हैं? ऑपरेटिव गोल्स डिजाइनेट द एंड सॉर्ट थ्रू द एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, ऑपरेटिव गोल्स जो है वो डिजाइन करते हैं एंड सॉर्ट्स को एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू नैरेटिव बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली शेयर्ड अमंग ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज एंड टोल्ड टू न्यू एम्प्लॉयज टू इन्फॉर्म देम अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है स्टोरीज। ठीक है, स्टोरीज क्या करती हैं? स्टोरीज आर नैरेटिव्स बेस्ड। स्टोरी जो होती है वो नैरेटिव्स बेस्ड होती हैं ऑन ट्रू इवेंट्स, सच्चे इवेंट्स के ऊपर जो कि फ्रीक्वेंटली शेयर करती हैं अमंग ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ, एंड टोल्ड अ न्यू एम्प्लॉयज टू इन्फॉर्म देम अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो न्यू एम्प्लॉयज आते हैं उनको भी इस बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देती हैं। सो इस हमारे MCQs में जो आपने याद रखना कि नैरेटिव बेस्ड स्टोरीज हमें कौन बताते, नैरेटिव बेस्ड इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? स्टोरीज से। ठीक है, सो यहाँ पर नैरेटिव बेस्ड से आप लोग आंसर को याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एक इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन की खसूसियात क्या हो सकती है? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज भी होने चाहिए, एब्सेंस ऑफ रिच वर्क रूल्स भी होने चाहिए। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबिलिटी, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज एंड द एब्सेंस ऑफ रिच वर्क रूल्स। ये आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 102 पे है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पार्ट क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास वैल्यूज, बिलीव्स एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट है जी व्हाट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट आउटपुट। क्या मेजर किया जाता है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से जो कि प्रोड्यूस करता है यूनिट आउटपुट? तो वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है जी? एफिशिएंसी इज अ मोर लिमिटेड कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी एक मोर लिमिटेड कॉन्सेप्ट है जो कि पार्टेन्स करता है इंटरनल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट। ये हैंडआउट्स के पेज नंबर 18 पे है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइनेट्स फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इनमें से क्या है ऑप्शंस में से जो कि डिजाइन करता है फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ लेवल्स इन द हायरार्की एंड द स्पन ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइनेट फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कौन डिजाइन करता है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन लीडर्स फ्रॉम इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इन द एनवायरनमेंट आर मेड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा सिचुएशन अकर होगी जब लीडर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इन्वायरमेंट के में बनाते हैं, आर मेड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उनको लीडर्स को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया जाता है कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर, तो वो होता है कोऑपिटेशन। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास कोऑपिटेशन में क्या होता है? occurs when leaders from important sectors in the environment are made part of an organization। ये पेज नंबर 40 पे है in the handouts। next is what level of employees participation is required in a network structure organizational। network स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के पार्टिसिपेशन का कौन सा लेवल रिक्वायर होता है? तो वो है ग्रेटर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ग्रेटर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन विद टुडेज टेक्नोलॉजी वर्कर्स ऑन दी front lines can have instant access to pertinent information about their jobs, allowing greater participation and autonomy। Next is sometimes an organization structure needs to be multi-focused। बाज़ औक़ात organization के structure को ज़रूरत होती है कि वो multi-focused हो, not just on a specific focus, multi-focused in that both product and function are product
प्रोडक्ट एंड जियोग्राफी आर एम्फसाइज्ड एट द सेम टाइम, यानी कि हर चीज़ के ऊपर ही जियोग्राफी में प्रोडक्ट के फंक्शंस पे और हर चीज़ पे वो फोकस कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट फॉर दिस स्टेटमेंट, तो इसमें मैट्रिक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मैट्रिक स्ट्रक्चर, अच्छा ये ना आप लोगों की जस्ट एमसीक्यूज नहीं हो रहे, आपकी सब्जेक्टिव भी साथ कवर हो रही है, सो आई विल प्रेफर कि ये सारा आप लोग जरूर सुने और याद रखना, ठीक है। मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? समटाइम्स एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स नीड्स टू बी मल्टी फोकस्ड इन दैट बोथ प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन आर प्रोडक्ट एंड जियोग्राफी, ठीक है, या तो प्रोडक्ट और फंक्शन में होना चाहिए या प्रोडक्ट और जियोग्राफी में होना चाहिए, आर एम्फसाइज्ड एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल। एटीएम मशीन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल नहीं आता। बाकी स्कूल, हॉस्पिटल्स और बैंक्स, इनमें ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मकसद क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक ऐसी जगह जिसमें काफ़ी लोग जो है वो इकट्ठे मिलजुल कर अपने अपने काम से रिलेटेड वर्क कर रहे हों और वो एक ही स्पेस हो। स्कूल में टीचर्स होते हैं, इसके अलावा डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट सर्वेंट्स भी होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है, बैंक में भी ऐसा ही होता है। लेकिन एटीएम क्या है? एटीएम एक मशीन है जिसमें कोई भी ह्यूमन काम नहीं कर रहा होता, डायरेक्टली कोई ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे होते, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल में नहीं आता, ठीक है। ये रिसोर्स है बैंक का। नेक्स्ट है जी, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्चर्स, इनमें से कौन सी टाइप की कल्चर में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर रिमेन्स समवट लोअर आर कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ कल्चर, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा द ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक कल्चर की डेफिनेशन नहीं है, पेज नंबर 89 पे है, तो जो यहाँ से ही मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर के अंदर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है तमाम ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की, जो कि रहते हैं समवट लोअर एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है, यानी कि ये लोअर स्टेज पे होते हैं दूसरे कल्चर्स को देखते, दूसरे कल्चर्स की निस्बत, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक थोड़ा लोअर लेवल पे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अ कंपनी हैज द एस्टैब्लिश्ड वर्किंग पैटर्न, एक कंपनी है जिसके पास एस्टैब्लिश्ड वर्किंग पैटर्न है फॉर इट्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट which finally generates financial reports on monthly basis. What type of department technology is that company using? तो ये कंपनी यूज कर रही है रूटीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। रूटीन टेक्नोलॉजी क्या करती है? हाई सोर्स फॉर एनालाइजिंग analyzability and low score for variety, the department would have a routine technology, ठीक है। सो ये रूटीन टेक्नोलॉजी किस में आएगी? इसमें आएगी, जिसमें क्या होता है कि हाई स्कोर होता है एनालाइजेबिलिटी का और लो स्कोर होता है वैरायटी का। सो ये भी याद रख लेना कि हाई और लो का एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो एनालाइजेबिलिटी में हाई स्कोर होता है और वैरायटी में लो स्कोर होता है, किसमें? रूटीन टेक्नोलॉजी में। सो होप सो आप लोगों को ये वाला एमसीक्यूज रूटीन टेक्नोलॉजी वाला आप ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय डिपार्टमेंटलाइजेशन अलोंग विद हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जॉब असाइनमेंट्स एंड बिगनिंग ऑफ अ डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कलेक्टिविटी स्टेज। कलेक्टिविटी स्टेज में क्या होता है कि कलेक्टिविटी स्टेज है क्या? इफ द लीडरशिप क्राइसिस इज रिजॉल्व, अगर लीडरशिप क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व हो जाए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज ओबिटेन, तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो हासिल की जाएगी। एंड ऑर्गेनाइजेशन बिगेन्स टू डेवलप क्लियर गोल्स एंड डायरेक्शन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? क्लियर गोल्स को और डायरेक्शंस को डेवलप करना शुरू कर देगी। डिपार्टमेंट्स जो है वो एस्टैब्लिश होंगे अलोंग विद हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जॉब असाइनमेंट एंड बिगनिंग डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये क्या होगी? कलेक्टिविटी स्टेज होगी। तो ये आप लोगों का इस तरीके से इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। इन विच टाइप ऑफ डिपार्टमेंटल टेक्नोलॉजी द टास्क वैरायटी इज हाई बट एनालिसिबिलिटी इज लो, किस तरह की डिपार्टमेंटल टेक्नोलॉजी में टास्क वैरायटी हाई है और लाइजिबिलिटी जो है वो लो है? तो वो है हमारे पास नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो रूटीन टेक्नोलॉजी में क्या था? अब ये फर्क याद कर लो, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बन के सकते डिफरेंस बिटवीन नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी एंड रूटीन टेक्नोलॉजी। सो रूटीन टेक्नोलॉजी में क्या था कि एक मिनट, वैरायटी जो थी वो लो थी और एनालाइजिबिलिटी जो थी वो हाई थी, ठीक है। लेकिन नॉन में क्या है कि एनालाइजिबिलिटी लो है और वैरायटी जो है वो हाई है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप कर रहे हो तो उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होगी? उसके फर्स्ट स्टेज होगी एंटरप्रेन्योरल स्टेज। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस क्रिएशन फॉर ओनर्स इज द फाइनेंशियल रिटर्न, ठीक है। स्टेक होल्डर इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया में क्या होता है? ओनर्स फाइनेंशियल रिटर्न, एम्प्लॉयज वर्क सेटिस्फिकेशन, पे सुपरविजन, कस्टमर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ओके आगे क्रेडिटर्स में क्या होता है, क्रेडिटर वर्थनेस होती है, कम्युनिटी एंड सप्लायर्स एंड गवर्नमेंट। ये पेज नंबर 23 पे है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। स्टेक होल्डर्स इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया लिखें, तो ये आपका 5 मार्क्स का फॉर सब्जेक्टिव पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के पेपर में जस्ट ऑब्जेक्टिव बेस होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन जिनके लिए सब्जेक्टिव भी है तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। तो जिनके जस्ट ऑब्जेक्टिव है उनके भी साथ कॉन्सेप्ट्स होप सो क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेशंस पे फोकस रखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अगर थोड़ी बहुत एमसीक्यूज में वर्डिंग चेंज हो जाए, लेकिन अगर आप आंसर आपने डेफिनेशन को सही याद किया होगा ना, तो आप करेक्ट आंसर ही लगा के आओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिविटी स्टेज, आई थिंक ये रिपीटेड है जी। एट विच स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल डेवलपमेंट नीड टू बी डेलीगेशन ऑफ पावर रिमेन्स वेरी हाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। किस स्टेज में पावर जो है वो हाई लेवल की चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो है कलेक्टिविटी स्टेज में। नेक्स्ट है द सेट ऑफ वैल्यूज गाइडिंग बिलीव्स अंडरस्टैंडिंग एंड वेज ऑफ थिंकिंग दैट इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड थॉट टू द न्यू मेंबर्स एज करेक्ट। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यह आएगी कल्चर, ठीक है। कल्चर बेसिकली होता है, कल्चर क्या है, कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज। अच्छा, इतना 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं आपका, कल्चर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें मतलब आई कैन से ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पेपर में ही कल्चर से रिलेटेड मिड टर्म में आया हुआ होता है क्वेश्चन, ठीक है। सो इस पे आप यहीं पे 2-3 मिनट पे हम इसका ग्रिप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ताकि आपके इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स ठीक हो, ठीक है। सो कल्चर क्या है, कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज गाइडिंग बिलीव्स। कल्चर क्या है, सेट है वैल्यूज का, गाइड करता है बिलीव्स को, अंडरस्टैंडिंग देता है एंड वेज ऑफ थिंकिंग दैट इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वेज ऑफ थिंकिंग देता है जो कि जस्ट एक स्पेसिफिक पर्सन पे नहीं बल्कि मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से शेयर किया गया हो। एंड टॉट ऑन न्यू मेंबर्स एज करेक्ट, और जो न्यू मेंबर्स हैं उनको सिखाता है करेक्ट वे में। इट रिप्रेजेंट द अनरिटन फीलिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, अनरिटन फीलिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एवरीवन पार्टिसिपेट्स इन कल्चर, ठीक है। कल्चर में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट कल्चर जनरली गोज अननोटिस्ड, लेकिन कल्चर जो है वो आमतौर पर अननोटिस्ड किया जाता है। इट इज इट इज ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू इम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रेटजीज। ये सिर्फ तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर रही हो न्यू स्ट्रेटजीज आर प्रोग्राम्स दैट गो अगेंस्ट बेसिक कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट दे कम फेस टू फेस विद द पावर ऑफ कल्चर। सो इनमें से आपके बहुत से एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं, तो इसको होप सो अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन वुडवर्ड वाज हु वाज अ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिस्टिक, सो स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। वुडवर्ड स्टडी क्या कहती थी, फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट जो थी वो कौन सी थी, इन्फ्लुएंशियल स्टडी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि कंडक्ट की गई थी जॉन वुडवर्ड की तरफ से, अ ब्रिटिश इंडस्ट्री सोशियोलॉजिस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स ऑफ वर्क प्रोसेसिंग एंड फाइंडिंग वन बेस्ट वे फॉर डूइंग अ जॉब इज द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड है क्या, ये क्या रिक्वायर करता है, यूजेस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, ठीक है। साइंटिफिक मेथड में स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं प्रोसेसिंग के ऊपर, और फंडिंग और फाइंड करते हैं वन बेस्ट वे फॉर डूइंग अ जॉब। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सीईओ ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एनुअल बजट, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ है वो प्रोवाइड करता है एनुअल बजट को टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ही फॉलोज दिस पैटर्न एवरी ईयर। ये क्या करता है, ये वाला पैटर्न सारा साल ही फॉलो कर रहा होता है। व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन ही मेक्स इन दिस रिजल्ट, तो ये क्या होता है, प्रोग्राम्ड डिसीजंस, ठीक है। क्या है, प्रोग्राम्ड, यानी कि उसने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस क्रिएशन क्राइटेरियन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ क्राइटेरियन कम्युनिटी क्या होगा, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी अफेयर्स। इसमें क्या है, स्टेक होल्डर्स इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया, ओनर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर, क्रेडिटर्स, कम्युनिटी, सप्लायर्स, गवर्नमेंट। ओनर्स का क्या काम है, फाइनेंशियल रिटर्न करना। एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वर्क की सर्टिफिकेशन करते हैं, पे करते हैं और सुपरविजन देते हैं। कस्टमर क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस करते हैं। क्रेडिटर्स क्रेडिटर वर्टनेस करते हैं। कम्युनिटी क्या करती है, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी अफेयर्स। सप्लायर्स सेटिस्फाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। और गवर्नमेंट क्या करती है, ओबीडियंस टू लॉ देती है और रेगुलेशन
क्वेश्चंस देती है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज और लॉन्ग के लिहाज से, तो आप इसको ज़रूर याद रखना। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये आप लोगों की नीड है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब अपने टाइम में मुझे इस तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत होती थी जो कि एंड टाइम पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर करवा दें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाएं, तो ऐसा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, तो अपने टाइम की नीड को फील करते हुए मैंने आपके टाइम में ये चीज़ प्रोवाइड करी हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो इन रिटर्न इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर माई मोटिवेशन, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ, आप लोगों की हेल्प करती रहूँ और मेरे भी साथ इंगेजमेंट बनी रहे आप लोगों की। ऑन दी अदर साइड मैं इसी चैनल पे आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज पे भी इम्प्रूवमेंट करवा रही हूँ, यानी कि इस चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं, जिससे वॉच करने से आप लोगों की इंग्लिश जो है वो बेसिक से काफ़ी फ्लुएंट हो जाएगी, डे बाय डे इंक्रीज होगी। तो इसमें क्या है कि एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ऑन द अदर साइड आपकी स्टडी भी इंप्रूव होगी, यानी कि दो फायदे हैं। सो ये सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, रियली 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 थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी टू ऑल। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग IT एप्लीकेशन सपोर्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। कौन सी IT एप्लीकेशंस जो है वो सपोर्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को एट द हाईएस्ट मैनेजमेंट लेवल के ऊपर। तो इसमें क्या हमारे पास करेक्ट आंसर होगा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS। अच्छा इसके ऊपर फुल फॉर्म पे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि EIS की फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, MIS की क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और DSS क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, TPS क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप लोगों को पता ही होगा कि फुल फॉर्म्स पे भी एमसीक्यूज आते हैं, तो याद रखना, ठीक है। सो इसमें क्या था कि हमारे पास कौन सी IT एप्लीकेशन है जो कि सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग हाईएस्ट मैनेजमेंट लेवल पे, तो वो होती है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। इनमें से कौन सा मोस्ट हसास फैक्टर होता है जो कि फोर्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो चेंज करे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर और वर्क प्रोसेस के अंदर, तो वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। As the complexity in the external environment increases, so does the number of positions and departments within the organization, which in return increases internal complexity. ये ऊपर मैंने explain कर दिया, so यहाँ पे read करना enough था, ठीक है। Next, the CEO is a large industry wants to consume of all the managers of the different department. ये repeated तो नहीं आ गया? Which one of the following decision models be suitable for him की range? Okay, नहीं ये different है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, CEO ऑफ अ लार्ज इंडस्ट्री। ओ नो, वेट, CEO ऑफ द लार्ज इंडस्ट्री कौन सा एमसीक्यूज था, ये रहा। CEO of a large industry wants consensus of all the managers of his different departments, ठीक है, on a critical organization level decision. Which of the following decision मॉडल्स विल बी सूटेबल फॉर हिम। तो इसमें क्या होगा, कार्नेज मॉडल जो है वो सूटेबल होगा। कार्नेज मॉडल क्या होता है, रिसर्च बाय द कार्नेज ग्रुप इंडिकेटेड दैट ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिसीजन इन्वॉल्व्स मैनी मैनेजर्स। इसमें बहुत से मैनेजर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं डिसीजन लेवल में, एंड दैट अ फाइनल चॉइस वाज बेस्ड ऑन अ कोलेक्शन अमंग दोज मैनेजर्स। तो जो फाइनल डिसीजन है वो सारे मैनेजर्स की राय से फाइनल होता है। तो ये किस में होता है, कार्नेज मॉडल में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय strategic focus on the external environment through flexibility and change to meet customer needs। so, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा entrepreneurial culture। नेक्स्ट है हमारे पास दी अडेप्ट। अच्छा जी, इसकी हम लोग अगर डेफिनेशन पढ़ लें तो दी अडेप्टेबिलिटी एंटरप्रेन्योरल कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंज टू मीट कस्टमर नीड्स द कल्चर इनकरेजेस। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इज मोर सुटेबल इन एन एनवायरमेंटल विच इज कम्प्लेक्स एंड डायनामिक्स इज द इंक्रीमेंटल चेंजेस। Which of the following is not a part of horizontal linkage model? horizontal linkage model का कौन सा पार्ट नहीं। horizontal linkage model होता क्या है, the organization designed for achieving new product। organization जो कि डिजाइन की गई हो अचीव करने के लिए नए प्रोडक्ट। innovation involves, इसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशन, बाउंड्री स्पेनिंग एंड horizontal linkage। ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है, याद रखना। horizontal linkage मॉडल की 3 तरह के टाइप्स होती हैं। एक होती है डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशन, दूसरी होती है बाउंड्री स्पैनिंग एंड तीसरी होती है हॉरिजॉन्टल लिंकेज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या करता है, अचीव करता है न्यू प्रोडक्ट की इनोवेशन को। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ कैन द मैनेजमेंट ऑफ एन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड इनकलकुलेट एथिकल इंक्लूड होगा
एथिकल वैल्यूज इन इट्स एम्प्लॉयज, तो इसमें ऑल ऑफ द गिवन एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशंस और केस स्टडीज वगैरह इसमें इंक्लूड है। हु प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो हेनरी फॉयल इसके 14 प्रिंसिपल अभी तक जिनके मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है याद तो सबको ही होगी क्योंकि ये सारे ही मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में 14 प्रिंसिपल मौजूद हैं, ठीक है। सो अभी आप लोगों को कुछ मजीद एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प मजीद कर सकूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ मजीद पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज थे जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डेलीगेशन द डिसीजन मेकिंग 8 स्टेप्स में नहीं आता। Which of the following is not a reason of making an organization? Reduction in inflation. Collaboration between which of the two departments is most desired for the success of innovation in the organization? Technical and marketing department. नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशंस फॉल इनटू टू टाइप्स। ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशंस जो है वो दो तरह के टाइप्स में आती हैं। वन इज द स्ट्रक्चरल डायमेंशन और दूसरी क्या है कंटेक्सचुअल डायमेंशन। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशंस दो तरह के टाइप्स में आती है, एक होती है स्ट्रक्चरल डायमेंशन, दूसरी होती है कॉन्टेक्सचुअल डायमेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन डिफाइनिंग द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कमर्शियल। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्टिवनेस क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट इज द ओबीडियंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ये हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज मैनेजमेंट डायलॉग, इसमें एक्सप्लिसिट मैनेजमेंट में डायलॉग्स नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कंसीडर्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एज द बेस्ट मेजरमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी अप्रोच। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ द डिपार्टमेंटल टेक्नोलॉजी बोथ द टास्क वैरायटी एंड टास्क एनालिसिबिलिटी लो। अच्छा लो दोनों, यानी कि अभी ऊपर हम लोगों ने नॉन रूटीन में क्या पढ़ा था, वैरायटी जो थी वो क्या थी, नॉन रूटीन में हाई थी और एनालिसिबिलिटी जो थी वो एक मिनट, नॉन रूटीन में क्या था, नॉन रूटीन में ये था कि वैरायटी हाई थी और एनालाइजेबिलिटी लो थी। रूटीन में क्या था हमारे पास, रूटीन टेक्नोलॉजी में जो वैरायटी थी वो लो थी और एनालाइजेबिलिटी जो थी वो हाई थी। लेकिन दोनों लो किस में हुई, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी में। अब होप सो ये फर्क आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। दोनों ही लो किस में होंगे, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी में, और दोनों ही हाई किस में होंगी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। सो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, रूटीन टेक्नोलॉजी, नॉन रूटीन और क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, ये चारों डेफिनेशंस होप सो आप लोगों का इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर हो गए तो देन लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्चर इनोवेशन क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग आर वैल्यूड एंड रिवॉर्डेड द अडेप्टेबिलिटी कल्चर, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी कल्चर में क्या होता है कि इनोवेशन क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग को वैल्यू दी जाती है और उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क वैरायटी एंड एनालाइजेबिलिटी आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर rationalizing and deciding which of the following is the departmental technology. Narratives based on the true events that are frequently shared among organizational employees and told a new employees to inform them about an organization known as stories। ये हमारे पास repeated MCQs आया है। Next है जी employees of an organization will be performed to a narrow range of tasks if there is high level of specialization। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following provides a member with a sense of organization identity and generates a commitment of beliefs and values that are large than themselves is the culture। Next, which of the following strategy is to innovative tasks seek to earn new opportunities and grow is the prospector. What is measured as the amount of resources used to produce a unit output is the efficiency। what is the reason that most companies want to maintain a smaller size these days, या क्या मेन रीजन है जिसमें बहुत सी कंपनीज जो है वो फोकस करें कि वो मेंटेन रखें स्मॉलर साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर द स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ऑफ द गिवन, यानी कि कंपनीज वांट क्विकली एडजस्ट द एक्सटर्नल चेंजेस। कंपनीज विद स्मॉल साइज हैव मोर सक्सेसफुल टू ऑफ लेट, ठीक है। विच टाइप ऑफ डिसीजन रिक्वायर करते हैं बार्गेनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट करते हैं रेजोल्यूशन को, तो वो होता है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल लिंकेज दैट occurs when a member of the board of directors of one company sits on the board of the directors to another company। यानी कि एक कंपनी का मेंबर जो है वो बैठेगा है दूसरी कंपनी के मेंबर के साथ, तो इसमें क्या होता है कि इंटरलॉकिंग
डायरेक्टोरेट होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कॉर्पोरेट कल्चर, इट क्रिएट्स हर्डल्स इन चेंजिंग विद द टर्बुलेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज मल्टीनेशनल organization is dealing with the multiple tasks which are truly monitored. What type of departmental technology is being used as that department is the engineering technology. नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट सीबीयू, ठीक है। सीबीयू फुल फॉर्म किसके, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की, इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी, बिजनेस इन्वायरमेंट इन पाकिस्तान इज वेरी डायनेमिक एंड अनसर्टन। पाकिस्तान में हमारा बिजनेस, पाकिस्तान किसी चीज में भी आगे नहीं जा पा रहा। आई ट्रूली डोंट नो व्हाई। एटलीस्ट यूट्यूब पे तो ग्रो करो। लिटरली अगर इफ समवन वांट्स टू ग्रो ऑन यूट्यूब देन दे कैन कनेक्ट विद मी, आई विल गाइड देम फुली कि किस तरह अपना यूट्यूब चैनल। बल्कि यहीं पे मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर कोई सुनना चाहता है ना तो ये 2-3 मिनट की मेरी बात सुन लो। अगर किसी ने स्टडी पे भी फोकस रखना है तो 2-3 मिनट्स की मेरी वीडियो स्किप करके आगे चले जाओ, ठीक है। यूट्यूब से रिलेटेड मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सचमुच में यूट्यूब चैनल अपना बनाना चाहते हो ना, तो आप लोगों को पता है क्या चाहिए, आप लोगों को सिर्फ जो मेन चीज है वो है आप लोगों का पुख्ता इरादा, आप लोगों का पक्का इरादा कि मैंने अगर यूट्यूब के ऊपर जाना है, अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है, यूट्यूब से अर्निंग करनी है, तो जब तक मैं अपना ये टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेता या कर लेती, मैंने पीछे नहीं हटना। ये मेन चीज है। लोग कहते हैं कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास अच्छा फोन होना चाहिए, आप रिच होने चाहिए, गुड लुकिंग होने चाहिए, एक्सेट्रा ब्ला ब्ला, बहुत तरह की चीजें लोगों के कॉन्सेप्ट्स में बैठी हुई हैं। बट इन फ्रंट ऑफ माई आइज ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे जो भी कंटेंट है ना, सबके ऊपर व्यूज जाते हैं, सबके ऊपर जाते हैं, ठीक है। मेन चीज है कंसिस्टेंसी। आप मुसलसल वीडियोस को अपलोड करो, जो भी आपके पास कंटेंट है उसके ऊपर वीडियोस को अपलोड करो, कॉपीराइट ना करना, अपना ओरिजिनल रखना सब कुछ। और विदन, अगर आप मुसलसल वर्क कर रहे हो तो विदन 2 to 3 मंथ्स, मैं काफी ज्यादा टाइम बता रही हूँ लेकिन 2 to 3 मंथ्स काफी है, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप लोग अपनी ग्रोथ को देखोगे। और यूट्यूब नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं करता। यूट्यूब आपको डेफिनेटली ग्रो करवाता है, चाहे कंटेंट जो भी हो। सो अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो, देर ना लगाओ, और जो भी कंटेंट मिलता है जस्ट स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट, what is the mean by the vertical flow of communication for lower level to one or more higher level of organization is the upward communication. Maybe the barrier for change in an organization, इनमें से कौन सा barrier हो सकता है organization के change में, तो वो है all of the given option. Failure of persuasive benefits, uncertainty, avoidance and fear of loss. Next, which one of the following requires the use of standardized methods of work processing and finding one best way for doing a job is the scientific management. Scientific management में क्या होता है कि require करता है use of standardized method, हम लोग ने ये ऊपर भी पढ़ा है already. Next है हमारे पास जी, what is the name of American management guru who declared that the Fortune 500 is over in early 1960s was the Peter Drucker. अच्छा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, तो याद रखना कि ये सदी कौन सी थी, 1990s थी। दी फॉर्चून 500 ओवर था। मैनेजमेंट गुरु कौन था, पीटर डकर, और था कहाँ से, अमेरिका से था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन विच डेवलप्स अ कल्चर ऑफ कंस्टेंट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स इन द लार्ज साइज सर्विसेज बिजनेस लाइक दोज ऑफ द बैंक्स, इज द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द बैरियर ऑफ टाइम एंड प्लेसेस। अच्छा, ये मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रही। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, द इंटरनल टर्म डाउन्स बाउंड्रीज ऑफ टाइम, जो इंटरनल टीयर्स हैं वो डाउन बाउंड्रीज कब करते हैं, टाइम पे एंड स्पेस पे। अनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टू क्रिएट करें इंटायरली न्यू बिजनेस, ठीक है। अनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो क्रिएट करें बिल्कुल नया बिजनेस। एंड रिसर्च करें मार्केट दे नेवर कुड हैव बिफोर, ठीक है। वो रिसर्च करें मार्केट जो कि पहले उन्होंने ना की हो। तो ये क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द बैरियर ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो इसमें इसका बैरियर क्या हो सकता है, टाइम एंड प्लेस का बैरियर आ सकता है। नेक्स्ट है जी, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अ कंपनी कैन बिकम ट्रूली ग्लोबल, किस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी स्ट्रक्चर जो है वो ट्रूली ग्लोबल बन सकती है विद द मैक्सिमम यूज ऑफ आईटी इन अ सिंगल बिल्डिंग इज द नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस आर द सोशल एंटिटीज which are linked with which of the following aspects is the external environment. Organizations are social entities that are global. Directors are designed as deliberately structured and coordinate activity systems are linked to the external environment. Next है,
एडविन स्मिथ ने क्या जी, हु प्रपोज डिवीजन ऑफ लेबर वाज द एडविन स्मिथ, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। एडविन स्मिथ ने क्या किया था, एडविन स्मिथ एन अर्ली इकोलॉजिस्टिक था, इकोनॉमिस्ट था, सॉरी फॉर दिस, इकोनॉमिस्ट था, जिसने सजेस्ट किया था कि प्रोडक्टिविटी वुड राइज करनी चाहिए सिग्निफिकेंटली। कब, जब डिवीजन ऑफ लेबर प्रिंसिपल वाज यूज्ड, एडम स्मिथ एन अर्लियर इकोनॉमिस्ट सजेस्ट के, इसने ये अर्ली इकोनॉमिस्ट था जिसने सजेस्ट किया था कि प्रोडक्टिविटी वुड राइज सिग्निफिकेंटली व्हेन द डिवीजन ऑफ लेबर प्रिंसिपल वाज यूज्ड। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग, अच्छा जी, इंटरपर्सनल स्किल्स इस्तेमाल होती हैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट है जी, व्हाई डू दी कंपनीज यूज वेंचर टीम्स, इनमें से कौन कंपनीज जो हैं वो वेंचर टीम्स का इस्तेमाल क्यों करती हैं, अंडर दी ambidextrous approach in the organizations, ताकि enhance कर सकें the level of innovation in the organization, ठीक है। क्या है कि venture teams are a recent technique used to give free rein to creativity within the organization। next है हमारे पास, which of the following types of force creates pressure on management to copy or model the parties of other organizations when the situation is indecisive and uncertain, is the mimetic force। mimetic force क्या होता है, अच्छा जी, मिमेटिक फोर्स में क्या होता है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं ग्रेट अनसर्टेनिटी, इट इज नॉट क्लियर टू सीनियर executives exactly what procedures, services and technologies will achieve the desired goals, and sometimes the goals themselves are not clear। अच्छा जिस बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो डिजायर्ड गोल्स को भी अचीव नहीं कर रही होती है, और क्या होता है कि गोल्स जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं होते हैं। इन द फेस ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, मिमेटिक फोर्स जो है वो अक्कर होती है, विच इज द प्रेशर टू कॉपी और मॉडल अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने अपना एक प्लान बनाया था ना, उसके ऊपर वो नहीं क्लियर हो पा रहे, तो उनके पास टाइम शॉर्ट होता है, तो वो क्या करते हैं कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया कॉपी कर लेते हैं या उनका मॉडल कॉपी कर लेते हैं। तो ये कौन सी फोर्स होती है, मिमेटिक फोर्स होती है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेटिंग, ठीक है। मोटिवेटिंग बेसिक फंक्शंस में नहीं आता, एक मिनट। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑल ऑफ दी गिवन, वैल्यूज, बिलीव्स एंड फीलिंग्स, सारा ही इसमें आएगा। उसके बाद है जी, अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन इकोलॉजी व्यू, पॉपुलेशन इकोलॉजी व्यू के मुताबिक विच फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है अबाउट द सर्वाइवल एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इकोलॉजी व्यू, व्हेन लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन एज अ होल, द चेंजिंग इन्वायरमेंट डिटरमाइंस विच ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव करेगी या फेल होगी। Next, what type of change is more suitable in an environmental which is stable is the incremental change. Which of the following structure promotes a focus on teamwork and collaboration? तो इसमें correct हमारे पास आंसर आएगा horizontal structure. Next है, which of the following decision approaches indicated at organizational level decision involved many managers and that a final choice was based on a coalition among those managers is the key range model। ये हम लोग पहले पीछे पर आए हैं, ठीक है। So last question हमारे पास, which of the following formally stated definitions of business scope and outcomes the organization in trying to achieve is the operative goals, ठीक है। ऑफिशियल गोल्स होते हैं जो कि ऑफिशियल गोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं बिजनेस ऑपरेशंस को। ये पेज नंबर 17 पे था। होप सो आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी, इस पेपर की आपकी अच्छे से तैयारी हुई होगी। अगर चाहते हो ना कि आपका सही से ये पेपर जाए, तो नॉट फॉर माई ओन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए नहीं कहूँगी, आपके फायदे के लिए कहूँगी कि पेपर देने से पहले इस वीडियो को गौर से समझ के, सुन के, देख के, पढ़ के जाना, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कुछ टाइम पहले ही। अगर आपके अच्छी तैयारी नहीं है, ठीक है, तो ये अच्छी तैयारी के लिए इंशाल्लाह काफ़ी होगी। अल्लाह करे आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, और प्लीज़ 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 मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर होल लाइफ।